जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कालू, सब पक्षियों ने अपना घर मजबूत कर लिया सिवाय हमारे। सारा दिन तुम बस सोते ही रहते हो। अब क्या होगा? गोरी, क्यों काय काय कर रही हो? मुझे सोने दो। सो जाओ, जितना सोना है आज सो लो। बाहर की बारिश तो देखो। मुझे नहीं लगता कि इस बारिश के सामने हमारा घर ज्यादा देर टिक पाएगा। गोरी, अपनी काली जुबान बंद रखो। गोरी खिड़की के सामने जाकर बैठ जाती है और कालू घोंसले में पड़ा सो रहा था। बारिश बहुत तेज हो जाती है। गोरी के घर की छत टूट जाती है। मेरा पंख, कोई बचाओ, मर गया। जंगल के बाकी सभी पक्षी अपने घरों में सुरक्षित बैठे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने घर मजबूत कर लिए थे। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? क्या आपको नींद नहीं आ रही? मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर से कितनी तेज बिजली के गरजने की आवाज आ रही है। ओहो मेरी बच्ची, मेरे पास आ जाओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को अपने पंखों में छुपा लेती है। कालू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चलो रानू चिड़िया के घर चलते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। ऐसा सोचकर गोरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाते हैं। गोरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानो, प्लीज हमारी मदद करो। अरे गोरी बहन, इस समय आप यहाँ आए, अंदर आ जाएं। गोरी कवि और कालू कौवा चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, हमारा घर टूट गया है, हमारी मदद करो। ये रात हमें अपने घर गुजारने दो, हम सुबह चले जाएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन गोरी बहन, आप सुबह कहाँ जाएंगी? बारिश तो बहुत दिनों तक जारी रहेगी। अब तो आपको जंगल में कहीं से सूखी लकड़ियाँ भी नहीं मिलेंगी। रानो, कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। गोरी, हम सुबह मिठू राजा के महल जाएंगे। वो जरूर हमारी कुछ मदद कर देंगे। कालू भाई ठीक कह रहे हैं, आप सुबह वही जाना। रात गुजर जाती है। चलो गोरी, मिठू राजा के महल चले। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। रानो, क्या तुम आज हमें भोजन करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों बैठे, मैं भोजन लाती हूँ। कालू कौवा और गोरी कवि भोजन करते हैं और मिठू राजा के महल चले जाते हैं। मिठू राजा, हमारी मदद करें, हमारा घर टूट गया है और बारिश आज भी नहीं रुकी। प्लीज हमारी कुछ मदद करें। बारिश तो कई दिनों तक नहीं रुकेगी। मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने बताया है मुझे कि अभी कुछ दिन ऐसे ही बारिशें होती रहेंगी। तो अब हम क्या करेंगे? राजा जी, हमारा तो घर भी टूट गया। हाँ राजा जी, हमारी मदद करें। अब हम कहाँ जाएं? तुम दोनों चिंता ना करो और जब तक बारिश नहीं रुक जाती हमारे महल में ही रह लो। वैसे भी महल में बहुत सारे कमरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छे हैं आप। उल्लू सिपाही, जाओ गोरी और कालू को इनका कमरा दिखा दो। उल्लू सिपाही गोरी और कालू को कमरे तक ले जाता है। दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। अब तो अगर बारिश कभी भी ना रुके तो कोई चिंता की बात नहीं। अब हम लकड़ी के किसी घर में नहीं बल्कि महल में रहेंगे। हाँ गोरी, अब तो ना भोजन की चिंता है ना काम की, अब तो मजे हैं। अगली सुबह सब खाने की मेज पर इकट्ठे हो जाते हैं। कालू कौवे, महल की पिछली तरफ काफी सूखे और लंबे बांस पड़े हैं और घर बनाने में उल्लू तुम्हारी मदद कर देगा। क्या मतलब राजा जी? मतलब ये कि कालू कौवे, अपना घर बनाना शुरू करो। लेकिन मिठू जी, हमारे पास तो खाने को अनाज भी नहीं है, हम भोजन कैसे लाएंगे? कालू कौवे, मैं इस मामले में भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। भोजन करने के बाद कालू और गौरी कवि वापस कमरे में आ जाते हैं। गोरी, अब मुझे घर बनाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन कालू, मैं तो इसी महल में रहना चाहती थी। अच्छा गोरी, मैं जा रहा हूँ, तुम कमरे में ही रहना। कालू कौवे, मैं बांस काटता हूँ, तुम घर बनाना शुरू करो। इस तरह दोनों घर बनाना शुरू कर देते हैं। कमरे में बैठकर क्या करूँ, मैं महल ही घूम लेती हूँ, ऐसा मौका रोज रोज थोड़ी मिलेगा। गौरी कवि महल देखने कमरे से निकल जाती है। इतना बड़ा कमरा, ये किसका है? लगता है रानी और मिठू राजा का कमरा है ये। कालू कौवे, मैंने बांस काट दिए हैं, मुझे अब भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ महल वापस, तुम अब अपना काम करो। काम चोर उल्लू, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ। उल्लू महल वापिस आ जाता है। उल्लू देखता है कि गौरी कवि महल में घूम रही थी। कवि,
तुम इस तरह महल में घूम नहीं सकती, चलो जाओ अपने कमरे में। ओए उल्लू, तुम यहाँ काम करते हो, यहाँ के राजा नहीं हो। मुझे भाषण मत सुनाओ और जाओ यहाँ से। गौरी कव्वी ऐसे कहकर अपने कमरे में चली जाती है। कालू कौवा भी महल वापस आ जाता है। गौरी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, हम कल वापस अपने घर चले जाएंगे। तभी बाहर से हरियाली रानी की आवाज आती है। मेरा सोने का हार, मिठू जी, मेरा सोने का हार गायब है। सब इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे तो लगता है इस कवि ने हार चुराया है, ये महल में घूम रही थी आज। कुछ भी मत बोलो उल्लू, मैं क्यों चुराऊंगी हार? मेरा हार जिसने भी चुराया है उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। मैं पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस आ जाती है। मिठू राजा सारी बात पुलिस को बताता है। आप चिंता मत करें, हम सारे महल और महल में रहने वाले पक्षियों की तलाशी ले लेते हैं। गौरी कवि, अगर हार तुमने चुराया हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। राजा जी, मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी? आप इस तरह कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हैं? गौरी रोने लग जाती है। गौरी, पक्का ना तुमने कुछ नहीं किया? कालू, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर आता है। ये ले आपका हार, ये हार तो आपकी अलमारी के नीचे ही गिरा पड़ा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस इंस्पेक्टर चला जाता है। माफ करना गौरी और कालू, हमने तुम पर शक किया। बस कालू जी, जल्दी से अपना घर बनाओ और हम अपने घर चलें। गौरी, मुझे माफ करना, मैंने भी तुम पर शक किया। मैं माफ तो कर दूंगी, लेकिन मुझे गाजर का हलवा बनाकर खिलाना पड़ेगा। सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। पहाड़ों वाले जंगल में सर्दी पहले भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, मगर इस बार तो सर्दी ने हद ही कर दी थी। पक्षियों का अपने घोंसलों से निकलना मुश्किल हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने घरों में लकड़ियों से आग जलाकर बैठे हुए थे। उस चूल्हे की आग के सामने बैठे चाय पी रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया भी रहा करती थी। रानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाकर रोटियां बना रही थी। लकड़ियां गीली होने के कारण आग जलाना मुश्किल हो रहा था। मम्मा, आज पहली रोटी मैं लूंगी। पहली मैं लूंगा, मैंने पहले कहा था। आग जलेगी तो रोटी बनेगी ना। रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से आग जलाती है और रोटी बनाती है। पहले मैं, मम्मा मुझे दे पहले। किसी को भी नहीं मिलेगी, दूसरी रोटी भी बन जाए फिर तुम दोनों को इकट्ठे ही दूंगी। दोनों बच्चे चुपचाप बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया रोटी बनाकर दोनों बच्चों को देती है। दोनों बच्चे रोटी खाने लगते हैं। मम्मा, आपने तो अपने लिए रोटी नहीं बनाई। नहीं गुड़िया बेटी, मुझे भूख नहीं है। मैं कालू भैया के होटल पर जाकर चाय पी लूँगी। मम्मा, चाय से पेट थोड़ी भरेगा। बारी बारी दोनों बच्चे अपने पंखों के साथ अपनी माँ के मुंह में नवाले डालते हैं। रानो चिड़िया भी रोटी खा लेती है। गुड़िया कुकू, अब मैं चलती हूँ। झगड़ा बिल्कुल मत करना और एक दूसरे का ख्याल रखना। दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। कोई आए तो पहले नाम पूछना। सब याद है मम्मा, मुझे सब याद है। रानो चिड़िया कालू कौवे के होटल की तरफ निकलती है। ठंड में रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। उसके पंख अकड़ रहे थे। रानो चिड़िया होटल पहुंच जाती है। रानो चिड़िया, जल्दी से बर्तन धो दो, ग्राहक आते ही होंगे। जी कालू भाई। रानो चिड़िया के पंख दर्द कर रहे थे, मगर पेट भरने के लिए काम तो करना ही था। रानो चिड़िया बर्तन धोती है।
मुझे एक कप चाय दे दो। रानू चिड़िया उस चिड़िया को चाय देती है। वो चिड़िया चाय पीने लगती है। रानू बहन, चाय बहुत जगहों से पी मैंने, मगर जो जायका आपके हाथ में है वो किसी और के हाथ में नहीं। शुक्रिया प्यारी चिड़िया। रानू चिड़िया सारा दिन काम करती है। काम करने के बाद रानू चिड़िया अपने लिए एक चाय का कप बनाती है और पीने लगती है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं चाय। क्या चाय? तुम्हें यहाँ चाय बनाने के लिए रखा है, चाय पीने के लिए नहीं, सुना तुमने? कालू भैया, मैंने तो सिर्फ आज ही चाय पी है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तुमने जो चाय पी है इसके पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, जो मैं तुम्हारी भगाड़ में से काटूंगा। ना जाने कब से चाय पी रही हो, चोर कहीं की। आप मुझे चोर मत कहें, मैं चोर नहीं हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती हो? निकल जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना, और ये लो तुम्हारे पैसे। कालू कौवा रानू चिड़िया की आधी भगाड़ काट कर बाकी पैसे रानू चिड़िया के सामने फेंक देता है। रानू चिड़िया बेचारी उदास मन के साथ वो पैसे उठाती है और अपने घर की तरफ लौट आती है। रानू चिड़िया वापसी पर दुकान पर जाती है। इतने कम पैसों में तो राशन भी पूरा नहीं आएगा। मैं गुड़िया और कुकू के लिए स्वेटर और टोपियाँ कैसे खरीदूंगी? कबूतर भैया, मुझे चावल दे दें और 1 किलो आटा दे दें। रानू चिड़िया राशन लेकर अपने घर चली जाती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए चावल बनाती है और अपने बच्चों को देती है। चावल मेरे फेवरेट। दोनों बच्चे शौक से चावल खाते हैं। 1-2 दिन तो गुजर जाते हैं, मगर फिर राशन खत्म हो जाता है। रानू चिड़िया परेशान हो जाती है। रानू चिड़िया काम की खोज में निकल पड़ती है। रानू चिड़िया मिट्ठू की दुकान पर जाती है। रानो बहन, मेरा तो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, मैं आपको तनख्वाह कैसे दूंगा? ठीक है मिट्ठू भाई, मैं कहीं और से पता कर लेती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और जगह जगह काम की तलाश करती है, मगर रानू चिड़िया को कहीं से भी काम नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ए ऊपर वाले, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं घर। रानू चिड़िया परेशान हाल बैठी हुई थी कि वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी, मेरी मदद करो, ये सामान मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे पंख दर्द करने लगे। जी माँ जी। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता बी का सामान उठा लेती है और उसके साथ उसके घर जाती है। खुश रहो बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। चिड़िया बेटी, एक और काम कर सकती हो मेरा? जी माँ जी, बताएं। ये गाय है मेरी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे चारा लाकर डाल सकूं। क्या तुम इसे अपने पास रख लोगी? जी माँ जी, मैं इसे ले जाती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। रानू चिड़िया वो गाय अपने घर ले जाती है और उसे चारा डालती है। रानू चिड़िया उस गाय का दूध निकालती है। दूध तो बहुत ज़्यादा है, पहले मैं बच्चों को चाय बना कर देती हूँ, बाकी दूध का स्टॉल लगाकर चाय बेचूंगी, ऐसे मेरे घर का अच्छा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन रानू चिड़िया चाय का ढाबा बना लेती है। उसके हाथ की चाय के तो सब दीवाने थे। सब पक्षी कालू कौवे का होटल छोड़कर रानू चिड़िया के ढाबे पर आने लगते हैं। इस रानो चिड़िया की बच्ची के पास इतना दूध, इसकी वजह से मेरा होटल तो बंद हो गया है, अब मैं क्या करूँगा? कुछ ही दिन गुजरते हैं तो कालू कौवे के घर का राशन भी खत्म हो जाता है। वो काम के लिए रानू चिड़िया के पास आता है। रानो, जब तुमने मेरा होटल छोड़ा तो मुझे पता चला कि पक्षी मेरे पास नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ की चाय पीने आते थे। अब कोई पक्षी भी मेरे होटल पर नहीं आता। मुझे पैसों की ज़रूरत है, प्लीज मुझे काम पर रख लो। रानू चिड़िया कालू कौवे को काम पर रख लेती है। कालू भाई, ठंड बहुत ज़्यादा है, जब आपका दिल चाहे आप चाय बनाकर पी लीजिएगा। कालू कौवा रानू चिड़िया की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।